तांत्या मामा को फांसी पे किसने चढ़ाया? अंग्रेजों ने, सही? और आरएसएस ने अंग्रेजों की मदद की, यह पूरी दुनिया और हिंदुस्तान जानता है। तो याद रखिए, अंग्रेजों ने तांत्या मामा को फांसी पे चढ़ाया, मगर आरएसएस की विचारधारा ने उनकी मदद की। यह भी मत भूलिए, वनवासी शब्द के पीछे यह भी सोच है, और यह सिर्फ तांत्या मामा जी के साथ नहीं किया गया, यह बिरसा मुंडा जी के साथ भी किया गया। इन दोनों महापुरुषों ने आदिवासियों की लड़ाई लड़ी। नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह, आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव में लगभग 4 महीने का समय शेष रह गया है। कांग्रेस ने नागपुर से बिगुल फूंका है 2024 के लिए। नागपुर देश का एक ऐसा क्षेत्र जो अपनी पहचान आज वर्तमान समकालीन राजनीति में एक ऐसे संगठन से करवाता है, या नागपुर की जो पहचान है एक ऐसे संगठन से होती है जिसका नाम है संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 1925 में शहर के ही एक डॉक्टर हेडगवार साहब ने संघ की स्थापना की। नागपुर में उसका मुख्यालय है। लेकिन बीते दिनों कांग्रेस का 139वां स्थापना दिवस था। 138 वर्ष की हो चुकी है कांग्रेस। कांग्रेस ने अपनी महारैली के लिए जगह चुनी नागपुर। संघ भाजपा का वैचारिक संरक्षक, उसी के घर में जाकर राहुल गांधी और कांग्रेस ने भाजपा के खिलाफ बिगुल फूंका और 2024 का कांग्रेस के लिए शंखनाद किया। सभी लोग सोच रहे थे और सोच रहे हैं इस अबूझ पहेली के बारे में कि आखिर क्यों कांग्रेस ने नागपुर को ही चुना अपनी महारैली के लिए। आखिर क्या कारण थे कि जिस संघ को लेकर राहुल गांधी हमेशा से हमलावर रहते हैं, उसी संघ की कर्मभूमि को कांग्रेस ने महारैली के लिए चुना। ये तमाम सवालों के ऊहापोह में देश की जनता है। आज उसी का जवाब हम आपके लिए लेकर आए हैं कि आखिर क्या कारण रहे होंगे या है कि कांग्रेस ने संघ की कर्मभूमि को अपने शंखनाद का स्थान बनाया। ये अपने आप में एक ऐसा विषय है जो हर व्यक्ति को कौतूहल से भर देगा। मित्रों, आप हमेशा से जानते हैं कि राहुल गांधी संघ पर हमला करते हैं, संघ के साथ बीजेपी पर हमला करते हैं। वह कहते हैं कि संघ और बीजेपी की जो सोच है, जो विचार है, वह इस देश में विभाजन पैदा करेगा। संघ की सोच विभाजनकारी सोच है। ये तमाम दावे राहुल गांधी की तरफ से किए जाते हैं। पूरी की पूरी कांग्रेस भी इस दावे का समर्थन करती है। पहले आप वो बाइट सुनिए कि आखिर राहुल गांधी संघ पर हमला करते हुए क्या कुछ कहते हैं। तांत्या मामा की बात कर रहे हैं। तांत्या मामा को फांसी पे किसने चढ़ाया? अंग्रेजों ने, सही? और आरएसएस ने अंग्रेजों की मदद की, यह पूरी दुनिया और हिंदुस्तान जानता है। तो याद रखिए, अंग्रेजों ने तांत्या मामा को फांसी पे चढ़ाया, मगर आरएसएस की विचारधारा ने उनकी मदद की। यह भी मत भूलिए, वनवासी शब्द के पीछे यह भी सोच है, और यह सिर्फ
तांत्या मामा जी के साथ नहीं किया गया, यह बिरसा मुंडा जी के साथ भी किया गया। इन दोनों महापुरुषों ने आदिवासियों की लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, और कांग्रेस पार्टी ने हिंदुस्तान से अंग्रेजों को भगाया। और जब हम अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहे थे, जिन्होंने आपके महापुरुषों को फांसी पर लटकाया, तब आरएसएस अंग्रेजों के साथ खड़ी थी। ये पूरी दुनिया जानती है। और ये याद रखिए, ये जो वनवासी शब्द है, ये आपको खत्म करने का शब्द है। तो दर्शकों, आप लोगों ने सुना, राहुल गांधी कह रहे हैं कि जब कांग्रेस तमाम लोगों की तरह अंग्रेजी हुकूमत से, अधिनायकवाद से देश को आज़ादी दिलाने के लिए संघर्ष कर रही थी, तो संघ अंग्रेजी हुकूमत की मदद कर रहा था। इस तरह के आरोप, राजनीतिक आरोप राहुल गांधी की तरफ से हमेशा संघ पर लगाए जाते रहे हैं। फिर भी आखिर क्यों नागपुर को ही चुना राहुल गांधी ने, हम आपको बताते हैं। दर्शकों, सबसे जो बड़ा कारण है वो ये है कि जब आप अपने प्रतिद्वंदी के घर से उस पर हमला करते हैं, तो आपका एक आत्मविश्वास निकल कर सामने आता है। वही आत्मविश्वास जनता के बीच में भी जाता है और आप और मजबूत होते हैं। ये एक कारण हो सकता है। हालांकि इसके इतर मौजूदा राजनीतिक माहौल में बीजेपी का दबदबा है, लेकिन कांग्रेस ने नागपुर में महारैली करके 2024 का शंखनाद करके भाजपा के दबदबे को दबाने की कोशिश की है और बताने की कोशिश की है कि हम भी मैदान में हैं। तभी तो वहां से नारा निकला कि है तैयार हम। ये एक सबसे बड़ा कारण हो सकता है। दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है दर्शकों, नागपुर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की दीक्षा भूमि। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने अपने अंतिम समय में यहीं अपने लाखों फॉलोअर्स के साथ, चाहने वालों के साथ दीक्षा ली थी और हिंदू धर्म को छोड़ते हुए बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ये बाबा भीमराव अंबेडकर की दीक्षा भूमि है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और नागपुर के बहाने कांग्रेस की नजर देश की उन 82 लोकसभा सीटों पर भी है जो आरक्षित सीटों में आती है। कांग्रेस चाहती है कि इन 82 लोकसभा आरक्षित सीटें ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस के पक्ष में गिरे। एक दौर था कि पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक माना जाता था, लेकिन समय की बीतती धारा में कांग्रेस का यह परंपरागत वोट बैंक कांग्रेस से पिछड़ता चला गया और बिछड़ा भी, जिस पर अलग अलग तरीके से अलग अलग क्षेत्रीय दलों और भाजपा ने कब्जा किया। लेकिन अब कांग्रेस फिर से चाह रही है कि अपने परंपरागत वोट बैंकों को अपने साथ इंटैक्ट किया जाए, जिसका सीधा फायदा उन्हें लोकसभा चुनाव 2024 में मिले। इसीलिए शायद कांग्रेस ने नागपुर को चुना। दर्शकों, ऐसा नहीं है कि जो नागपुर है वो हमेशा से ही संघ और भाजपा के वर्चस्व के बीच में रहा। यहां पर कांग्रेस का वर्चस्व भी रहा है। भले ही नागपुर में संघ का मुख्यालय हो, संघ की एक कर्म भूमि हो, लेकिन यहां पर भाजपा ने सिर्फ जीत का स्वाद 3 बार ही चखा है।
1996, 2014 और 2019। इसके अलावे भाजपा ने यहां पर ज्यादा जीत का स्वाद आजादी के बाद चखा नहीं है। फिर से कांग्रेस शायद नागपुर में अपने वर्चस्व को कायम करने के लिए और अपने बिखरे वोट बैंक को इकट्ठा करने के लिए नागपुर आ पहुंची है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इंदिरा गांधी ने जब नागपुर में रैली की थी तो विदर्भ की सभी सीटें कांग्रेस को मिल गई थी। यह भी एक बड़ा कारण है कांग्रेस का नागपुर में पहुंचकर महारैली करने का। चौथा जो सबसे बड़ा या अंतिम जो सबसे बड़ा कारण यह है कि कांग्रेस महाराष्ट्र की लोकसभा सीटों पर भी टकटकी लगाए बैठी है। यूपी के बाद देश का सबसे बड़ा राजनीतिक सूबा है महाराष्ट्र। 48 लोकसभा सीटें आती हैं। महाराष्ट्र में एक समय तक कांग्रेस या तो सत्ता में रहती थी या कम ही बार विपक्ष में रही, और जब भी रही मुख्य विपक्षी दल के रूप में रही। लेकिन आज कांग्रेस की हालत ऐसी है कि वह चौथे नंबर की पार्टी बन गई है। कांग्रेस देख रही है कि महाराष्ट्र की राजनीति में एनसीपी में बिखराव हो चुका है, शिवसेना में बिखराव हो चुका है और भाजपा में भी अंतर्कलह चालू है। महाराष्ट्र भाजपा की फाइलों में भले ही वहां की बीजेपी का मौसम गुलाबी हो, लेकिन धरातल पर सब ठीक नहीं दिख रहा। इसलिए कांग्रेस चाह रही है कि इस फूट और मनमुटाव का फायदा उठाकर एक कांग्रेस अपने लिए बेहतर स्थिति बनाए, महाराष्ट्र में भी और देश में भी। इसलिए शायद कांग्रेस नागपुर पहुंची, नागपुर से महारैली की और भाजपा को सीधे चुनौती दी कि हम भी मैदान में आपका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, आपको क्या कारण लगते हैं कि कांग्रेस ने नागपुर में रैली की? हमें जरूर लिख भेजें। बाकी खबरों के लिए हमसे जुड़े रहिए। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।